नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल खेत में दवा छिड़काव करते ही झुलसी सोयाबीन फसल। धाबला के सैकड़ों किसान शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर के पास। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के प्रभात पट्टन के ग्राम धाबला में सोयाबीन की फसल में किसानों द्वारा निंदा नाशक दवा का छिड़काव करते ही फसलें झुलसकर नष्ट हो गईं, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई है। पूरे मामले की शिकायत मंगलवार को धाबला के किसानों द्वारा कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष हेमंत वागदरे के नेतृत्व में कलेक्टर बैतूल से करते हुए दवा की जांच के साथ मुआवजे की मांग की गई है। धाबला के किसानों ने बताया कि धाबला में किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई, जिसके बाद किसानों ने गांव के ही कृषि दवाई वितरक सोलंकी कृषि सेवा केंद्र से बेन नाम की दवाई खरीदी, जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है और दवा के साथ एक अन्य दवा इर्मिजाथाइपर में मिश्रित कर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। लेकिन दवा के छिड़काव के बाद लहलहाती फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों ने फसल खराब होने का कारण दवाओं को बताते हुए फर्जी दवाई बेचने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा दवाओं को बेचने वाले दुकानदार पर भी कार्यवाही के लिए कहा गया है। किसानों ने कहा कि किसान दवाओं पर भरोसा करके महंगी दवाएं खरीदता है, लेकिन दवा फर्जी होने से पूरी फसल खाक हो रही है। इसलिए ऐसी दवा कंपनियों और इसे बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। किसानों के अनुसार सिर्फ धाबला में ही दवाओं से फसलें खराब नहीं हुई है, बल्कि परसोड़ी, हिरली, छिंदखेड़ा, हेटी तथा शेंदुरजना में भी उक्त दवा के छिड़काव से किसानों की फसल खराब हुई है। बताया जा रहा है कि फसलों को खरपतवार से बचाने के लिए निंदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसानों को महंगे दामों में निंदानाशक दवाएं खरीदना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में दवाओं की कोई गारंटी नहीं होने से सीधे इसका प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है, जिससे किसान की मेहनत व्यर्थ जाती है। साथ ही आर्थिक रूप से भी किसान प्रभावित हो रहे हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आनंद बड़ौनिया और मैं बैतूल में उप संचालक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कृषि संबंधित जो है कि विपक्ष के जो है नेता उठा रहे हैं, जो मतलब कीटनाशक दवाइयाँ है, मुआवजे को लेके है, फसलों की जो इन सब चीज़ों से सर इस पर कृषि विभाग की क्या भूमिका है? मतलब कार्रवाई से जो संतुष्ट नहीं है किसान। जैसा कि आपने बताया, अभी करंट में एक हमारे विकासखंड पट्टन में धाबला करके गांव है, वहाँ एक जो दुकानदार है तो उसने जो बैन करके एक दवाई है उसका विक्रय किया था किसानों को। ये सोयाबीन के किसान थे, सभी ने दवाई डाली थी, तो उसमें फसल के नष्ट होने के लेके हमें करीब लगभग 16 किसानों से शिकायत की थी। शिकायत का परीक्षण हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है और मैं खुद भी उस टीम का मैं अपने एक दिन गया था, उसको किसानों की फसल भी देखी थी। निश्चित रूप से फसल में नुकसान है, तो इस संबंध में टीम द्वारा जिले अपने साईंखेड़ा थाने में एक आवेदन देके और एफआईआर के लिए भी आग्रह किया गया है। इसके साथ ही दवाई का सैंपल लिया गया है और वो सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके साथ साथ हम जो हमारे जितने किसानों ने शिकायत की है तो उनका खेत का हम परीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि ये निर्धारित कर सकें कि कितना नुकसान दवाई के लगाने से बाद हुआ है। क्योंकि कुछ किसानों ने अलग, जो हमारे किसान हैं उन्होंने अलग अलग अनुपात पे दवाई का उपयोग किया है, मतलब किसी ने कम मात्रा में दवाई डाली, किसी ने ज़्यादा मात्रा में डाली है। तो उसके संदर्भ में हम प्रत्येक खेत का एक किसानों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, ताकि एक नुकसान का सही आकलन हो सके। जैसे जो कृषि सेवा केंद्र जो चल रहे हैं जी सर, इनका भी कुछ निरीक्षण वगैरह होता है कि वो कैसे जो किस मापदंड की दवाइयाँ रखते हैं सर, इसका कुछ मतलब आपके पास लेकर होता है कि विभाग कुछ नहीं, नियमित तौर पे जो हमारे पीपी इंस्पेक्टर हैं वो दुकानों का भ्रमण करते हैं और सीजन में जैसे खरीफ सीजन अभी चल रहा है तो सीजन में एक बार एक दुकान का भ्रमण होता है। मतलब केवल एक होता है? एक बार एक दुकान का भ्रमण होता है, ये है। इसके वाले अतिरिक्त यदि कोई शिकायत मिलती है तो एक से ज़्यादा बार हो सकता है। जो हमारा जो मक्का का जो बीज का जो प्रकरण था सर, इसमें अभी तक के किसानों को कोई राहत वगैरह नहीं?
इसमें मतलब जैसा आपको पता है कि अकलवाड़ी के किसानों ने और कोपरा के किसानों ने इस बात की थी कि हमारे पास जो बीज प्राप्त हुआ है वो अंकुरित नहीं हो रहा है, तो उसमें टीम की जांच लगभग सबमिट होने की स्थिति में आ गई है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रकरण में FIR माने 8वें थाने में विभाग द्वारा की जा चुकी है। और अभी की स्थिति में किसानों का जो प्रत्येक किसान का हम वो ले रहे हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि यह सत्य है कि ऐसे प्रकरणों में जब कोई बीज खराब होता है तो या दवाई के कारण कोई हमारी फसल खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित कंपनी है उसके द्वारा ही उसका जो क्षति का है वो भुगतान किया जाता है। यदि कंपनी अपने उससे ही सहज किसानों को संतुष्ट करके और उनका नुकसान की भरपाई करती है तो इसमें विभाग को कोई वो नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति में कि यदि कंपनी इस बात से पीछे हटती है और किसानों का पूर्ण जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का वो नहीं होता, तो फिर विभाग उपभोक्ता फोरम के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिलवाने का कार्य करता है। सर, उपभोक्ता फोरम में जाने का तो आपने सजेशन भी दिया, सर जैसे क्या होता है कई बार शिकायतें आती है कि उनको GST वाला बिल नहीं दिया जाता जो मापदंड होते हैं। नहीं, इसमें जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब अभी धावला के हमने आज जो किसान आए थे मैंने सबसे बात की है, सभी के पास बिल है, तो ऐसी कोई जैसे जो मक्का का जो प्रकरण अभी जो चला है जो आटेर में, यहाँ पे इनके पास में ऐसा कुछ सोर्सेस नहीं है। नहीं, वो तो पूरा ले लिया है, वो उसमें कागज़ का कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो वो सर कैसे जांच होगी उसकी, मतलब नहीं जांच नहीं, वो तो पूरा रजिस्टर से है ना, रजिस्टर से दिया गया है। ये तो रजिस्टर आपके पास होगा विभाग ही। हाँ। अब जैसे किसान के पास क्या होता है उसका, मतलब किसान के पास क्या होगा, प्रमाणक उसको प्रमाणित करना होगा। नहीं तो जो मतलब रजिस्टर के आधार पे ही तो ये पूरी जांच चल रही है, और रजिस्टर के आधार पे विभाग के पास में है ना सर। हाँ, किसान के पास थोड़ी नहीं सर, किसान अगर कहीं जाना चाहे अपने कोई तो यदि किसान वो चाहे तो बिल उसको मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। संस्था, चूँकि संस्था का बीज था, संस्था का बीज किसान को गया है, उसका बिल किसान को उपलब्ध हो सकता है और किसान वो बात कर सकता है। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि पहले एक सामूहिक रूप पे काम हो जाए तो कहीं किसान को जाना ही नहीं पड़े। अपन तो इसको ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो किसान की क्षति है, नुकसान है, उसको पूर्ण हो जाए। मामले को लेकर जो है आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो। पट्टन ब्लॉक का धाबला गांव है, वहाँ पे सारे किसानों ने खरपतवार मारने की दवा वहाँ के स्थानीय दुकानदार से खरीदी। उन्होंने स्प्रे करा उसका, और बाद में ये स्थिति आई कि वो खरपतवार के साथ साथ इनकी जो पूरी सोयाबीन लगाई थी, करीब 100 एकड़ के पूरी सोयाबीन इसमें साफ़ हो गई। पिछले हफ्ते DDA साहब को भी इसकी शिकायत की गई थी, उन्होंने कहा कि एक जांच दल गठित करेंगे, लेकिन एक पूरे हफ्ते में कोई जांच नहीं हुई। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब से मिल करके उन्होंने अपना जो दर्द है वो माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखा है। ये कितने मतलब एकड़ में नुकसान हुआ, मतलब कितने का नुकसान हुआ होगा, और इन्हें अपन मतलब क्या मुआवजे की अपन मांग करते हैं? अभी जैसे बात करिए, ये कह रहे हैं कि इसमें मुआवजे का कोई वो नहीं है, आपको जाँच हो जाती है, हम जाँच रिपोर्ट दे देते हैं, आप इसके खिलाफ में उपभोक्ता फोरम में जाइएगा। इन्होंने पहले स्थानीय स्तर पे भी प्रयास किए कि जो इनका नुकसान हो रहा है वो वहाँ पे वो कंपनी इनको दे दे, लेकिन कंपनी वाले इनको कोई उस पर बात नहीं कर रहे हैं और साफ मना कर रहे हैं। जबकि जांच अगर होगी तो पूरा 100 एकड़ से भी आसपास के भी जो गांव के लोग हैं उनकी भी फसल इस तरीके से पूरी तरीके से नुकसान हुई है। जैसे इन्होंने नीनानाशक छिड़का है, ना फसल की हाइट बढ़ी, ना फसल में कोई पत्तियाँ और वो आने लगी। पूरी तरीके से करीब 100-125 एकड़ मतलब जो सोयाबीन बोई थी गांव के लोगों ने, उसका पूरा नुकसान है, और इनकी जीविका जो है उस फसल पे ही चलती है। तो इस बार की पूरी जीविका जो उनकी अर्निंग थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अगर प्रशासन नहीं देगा तो निश्चित ही इसको उपभोक्ता फोरम में भी हम आगे जाके लड़ेंगे। ये उपभोक्ता फोरम तो एक अलग वो हो गया, जिससे क्या होता है प्रशासन की अमले की इसमें लापरवाही, मतलब जो इन लोगों के जो मतलब पूरे जो सैंपलिंग और चीज़ें रहती है, तो आगे अपन इसमें मतलब प्रशासन क्या कार्रवाई कराएगा? इन्होंने 15 दिन पहले वहाँ पे मुल्ताई में भी जाकर के ज्ञापन दिया, तो इनको उम्मीद थी कि वहाँ पे तहसीलदार और कुछ वो करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। पिछले हफ्ते यहाँ पर आकर के बड़ोनिया साहब जो DDA हैं उनसे उन्होंने बात करी, उन्होंने भी कहा कि हाँ जाँच करा रहे, लेकिन इन 15 दिनों में अभी तक कोई जाँच दल पूरे किसानों के नाम लिखे हुए हैं कि किन किन की फसलें खराब हुई, उनके पास तक नहीं पहुँचा। आज आखिरी उम्मीद माननीय कलेक्टर साहब से है, अगर ये नहीं होगा तो निश्चित ही हम सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे पूरे जिले में तैयार करेंगे।